प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका लहू बड़ी कीमती है प्रभु। आदर और महिमा के योग्य खुदावन यीशु, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते राजाओं का राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी। Thank you Jesus। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। आइए मिलकर कहें, तूने वो लहू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के लिए। एक बार और, तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ खुदावन हमसे केवल धन्यवाद की भेंट चाहता है और कुछ चाहता नहीं है। आदर और महिमा के योग्य तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू, तेरा लहू। धन्यवाद करते प्रभु। यस लॉर्ड। प्रभु आपका लहू जो सर्वश्रेष्ठ है प्रभु जी, जो जिंदा लहू है प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। आदर और महिमा के योग्य खुदा, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। तू योग्य है परमेश्वर। हालेलुया। आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुग जीवी धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। मेरे साथ मिलकर कहें, आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुग जीवी धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो ज़ना। आइए मिलकर कहे, हो हम गाए हो ज़ना, हो ज़ना। आदर और महिमा, आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुग जीवित, युगानुग जीवित धन्यवाद के योग्य, धन्यवाद के यीशु तू ही तो है। आइए सब कोई चुप ना रहे, मेरे साथ मिलकर के आदर और महिमा, आदर और महिमा सामर्थ के योग्य यीशु तू ही तो है। युगानुग जीवित धन्यवाद के योग्य यीशु तू ही तो है। हम गाए हो, हाथों को उठाकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए होशाना
हम गाए होज़ना, होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना। धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ खुदावन हमारे बीच में उपस्थित है, हम जब उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हैं, ओ खुदा हम सब उससे प्रेम करता है, उसकी भवन में आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, अपने आंखों को खोले और बगल वाले को देखे और कहे परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। थोड़ा हाथ मिलाते हुए कहिए, मुस्कुराते हुए कहिए, परमेश्वर जहां पर आप खड़े हैं, हम हमेशा कहता है कि जब हम अपने बाप के घर में रहते हैं, हमें किसी बात की डर नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीहा की। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। आइए इस मिलकर इस गीत को गाएंगे आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में। थैंक यू जीसस। मुस्कुराते हुए गाते हुए कहे हालेलुया, तेरी आराधना हो। थैंक यू जीसस। उसकी भवन में आनंद की भरपूरी है, ये जीवन उसको दे और कहे प्रभु थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में हालेलुया, आनंद के साथ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है प्रभु, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, क्रूस पर हर एक चीज को उसने समाप्त किया और कहे प्रभु जी हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सहता मिली पापों से। क्रूस पर, आइए मिलकर कहेंगे एक बार और, क्रूस पर, क्रूस पर। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सहता मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में हालेलुया, वी वर्शिप यू। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। मिलकर कहेंगे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मेरे साथ मिलकर कहें भरपूरी, 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 भरपूरी आनंद की भरपूरी। भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। आप लोग भी कहिए मेरे साथ, भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी।
संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। एक बार और भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी। हालेलुया। ओ संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला, प्रभु जी मिलकर कहें, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में हालेलुया, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए उसके नाम की स्तुति करें और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए उसके नाम की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ मिलकर अरे रब की होवे सना हमेशा, रब की हालेलुया मिलकर, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे। एक बार और, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे, रब की होवे मदद सराय। ओ रब की होवे मदद सराय, उसकी हम दोषना मिलकर कहेंगे, उसकी हम दोषना हमेशा, रब की हो। हालेलुया। तेरी आराधना हो प्रभु। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे, रब की होवे मदद सराय। हालेलुया। ओ रब की होवे मदद सराय, उसकी हम दोषना मिलकर कहेंगे, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, आपकी हम दुष्चर्या करते हैं प्रभु। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं, उसके नाम की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हैं। अपने हाथों को स्वर कर उठाए और कहे, प्रभु जी हम आपकी हम दुष्चर्या करते हैं प्रभु जी, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। खुदावन यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा, तेरी जयकार करते हैं प्रभु जी। बिन तेरे में कुछ भी नहीं हूं प्रभु जी। तेरे पास प्रभु जी एक आसरा लेकर हम सब खड़े हैं पिता परमेश्वर। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आइए मेरे प्रियो, अपने हृदय कोश के पास लेकर आए और कहे, प्रभु जी थैंक यू जीसस। तेरी आराधना हो राजा का राजा। धन्यवाद करते हैं थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु।
बिन तेरे कुछ भी नहीं। आइए उसकी आराधना करें। मैं बिल्कुल खाली हूँ खुदावन, बिन तेरे भी मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे प्रभु। बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं मेरे प्रभु। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रोम। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। आके मुझे छू ऐ खुदारो, भर दे मुझे लो ऐ पाकरो। आके मुझे छू ऐ खुदारो, भर दे मुझे लो ऐ पाकरो। तेरे सामर से भर जाऊं, तेरी बातों में चल पाऊं। दे मुझको अपना मशातो, तेरे सामर से भर जाऊं, तेरी बातों में चल पाऊं। दे मुझको अपना मशातो आइए अपने शब्द को हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ओ खुदावन जब हमको छू लेगा उसका एक ही स्पर्श हमारे लिए काफी है। आइए शुक्र प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। आके मुझे छू ऐ खुदारो, भर दे मुझे लो ऐ पाकरो। उसका एक ही स्पर्श हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। आइए बिल्कुल हर एक चीज को भूलकर उसके चरणों के निकट में आकर कहे प्रभु तेरे सामर्थ्य से तू मुझे भर दे प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मिलकर के तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। मेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आइए परमेश्वर से कहे प्रभु हम अपने आप को तेरे वेदी के पास लेकर आए। खुदावन हम जैसा भी है पिता परमेश्वर तू वैसे हमको ग्रहण करता है। प्रभु हमारे हर एक अनाज्ञाकारिता को बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आइए अपने आप को उसके वेदी के पास लेकर आए और कहे प्रभु जी हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी।
हालेलुया प्रभु जी। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। परमेश्वर के मेमना हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, ताकि उसको हम अब्बा पिता कह के पुकार रहे उस परमेश्वर के। परमेश्वर और हमारे बीच में जो खाई थी, जो रिश्ता बिगड़ गई थी, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उसको समाप्त किया। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, आइए कहे, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। कहिए उससे, तू दोस्त है, दोस्त है तू मेरा। परमेश्वर हमारा दोस्त है, उसने हमें अपने मित्र कहा है। प्यार है, प्यार है तू मेरा, हालेलुया, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। उससे कहे, प्यार है, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। थैंक यू जीसस। उसने हमको अपना मित्र कहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्यार हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा के योग्य खुदावन आप हैं, आपको हम सारा आदर देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्य कहते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जो सुवाकर अंकल और टीम और फिर पास्टर विनय। और मैं ज़रूर पास्टर हूं लेकिन मैं किसी से बड़ा नहीं हूं। मेरे मन में ये बात है कि मैं आपको बोलूं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आमेन, हालेलुया। और हम सब इक्वली परमेश्वर के राज्य में हम उसके कार्य करता है। हालेलुया। एक जन के कमी से काम शायद पूरा नहीं होगा, लेकिन हम सबको चाहिए और आप सब परमेश्वर के राज्य में आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। जैसे हम पढ़ रहे थे पिछले हफ्ता की, जीभ एक शरीर का सबसे छोटा अंग है, लेकिन अगर हमारा जीभ सही नहीं है तो हम बोल नहीं सकते हैं। आमीन। सो हम सबका ज़रूरत है और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सचमुच परमेश्वर महान है, अद्भुत है। पिछले वीक हम लोग
जब प्रार्थना के लिए बुलाया गया था, हम लोग बहुत कम ही लोग थे, और मैं समझता हूँ कि कई लोगों का अपना कमिटमेंट्स था, बट देन हम लोग एनकरेज करना चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर प्रार्थना में शामिल हो। और हम लोग महसूस किए कि परमेश्वर की उपस्थिति थी हमारे बीच में, आमीन। और ज़रूर आप भी अपने अपने स्थानों से आपने प्रार्थना किया, और प्रार्थना हमें निरंतर करना है। हालेलुया। हम लोग मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं मम्मी, पास्टर विनय और जावेद भाई, हम लोग रांची गए थे और हमें सेवकाई करने का एक अवसर मिला वहाँ पर। और जब हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग परमेश्वर के प्रेजेंस को सचमुच हम लोग फील कर पाए। वहाँ पे कठिनाइयों के बीच में वो लोग वहाँ पे एक मीटिंग था और लाउड स्पीकर्स थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टकल्स हैं, बहुत सारे ऑपोजिशंस हैं, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। और वो हमारे शत्रुओं के मध्य में भी हमारे लिए मेज को बिछाता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहाँ अद्भुत रीति से काम किया। हम लोग ब्लेस्ड हुए, वहाँ के लोग हमारे द्वारा ब्लेस्ड हुए, और परमेश्वर ने वहाँ पे अपने आशीष को उंडेला। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम को कर रहे हैं। आमीन। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग परमेश्वर मसीह की शांति को अपने हृदय में राज करने दे रहे हैं। मैं भी एक्चुअली फुल फ्लेज नहीं, लेकिन मैं प्रैक्टिस करना शुरू किया हूँ, कर रहा हूँ, और कभी कभी मैं मिस करता हूँ अभी, लेकिन परमेश्वर मुझे याद दिला रहा है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। हालेलुया। लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट्स। शांति, धन्यवाद का एक फल है शांति। हालेलुया। जब हम धन्यवाद देते, परमेश्वर हमें ऐसी शांति से घेरता है जो हमारे समझ से परे है। आमीन। हालेलुया। आइए हम दुआ करें और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, इस मौका के लिए। हम लोग यहाँ इन पर्सन प्रभु हम लोग मिल पा रहे हैं, और हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ उपस्थित हैं, और परमेश्वर हम जब अपने अपने घरों में भी होते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपका वचन में लिखता है कि हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर। प्रभु जब हम आपके वचन से अध्ययन करते हैं परमेश्वर, आपका वचन हमें नया बनाने पाए, नया बना दे, हमारा मनों का नवीनीकरण हो जाए, और परमेश्वर हम संसार की रीति पर नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हमारा मन नया हो जाए, हम आपके अनुसार, आपके अनुरूप लोग बनते चले जाए। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खोलेंगे यहेजकेल और उसका 34 अध्याय, एजिकियल चैप्टर 34। और पिछले वीक हमने याकूब और उसका 4 अध्याय में जब हम अध्ययन कर रहे थे, और हम लोग बुद्धि के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें सिखाया, और हमने देखा वहाँ पर लिखा है कई बार हम अपने योजनाओं को बनाते हैं, कई बार हम अपने प्लान्स को बनाते हैं, है ना, लेकिन वहाँ आगे लिखता है कि हम हैं ही क्या, हम भाप के समान है। लेकिन जब भी हम अपनी योजनाओं को बनाए, हम उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हमारे जीवन का योजना ऑलरेडी परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हम अपनी योजना नहीं बनाते, लेकिन हम परमेश्वर से, उन्होंने जो हमारे जीवन का योजना को बना के रखा है, हम मानते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। हालेलुया। इफिसी उसका 5 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर से मांगो, पूछो कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। निर्बुद्धियों के समान मत चलो, लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें वो अच्छा चरवाहा की जरूरत है, वही हमें सही दिशा में लेकर जाते हैं। हालेलुया। आमीन। हम लोग खोलेंगे यहेजकेल और उसका 34 अध्याय, और उसका 1 पद से मैं पढ़ूंगा, 1 पद से 15 पद तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर
जो अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहे को भेड़ बकरियां का पेट भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुम तो बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा ले आया, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरी सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। जब हम यहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ पाते हैं कि वो जो इज़राइल के नियुक्त लीडर्स थे, अगुवे थे, जो शेपर्ड्स थे, है ना, उनको चरवाहा भी कहा गया है। वो लोग अपने पेट भरते थे, है ना, और वो जो बीमार थे, उनको बलवान ना किया गया। लिखता है यहाँ, जो रोगी थे उनको चंगा ना किया गया। जो रोगी थे उनको चंगा किया जाना था, जो घावों से बांधा हुआ था, और ना निकाली हुई को लौटा ले आए। मतलब जो खोए हुए थे उनको लौटा के खोज के वो लाए नहीं। और लिखता है, जबरदस्ती से अधिकार चलाया। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशु का आहार हो गई। 5वां पद में लिखता है, वे चरवाहे के ना होने के कारण क्या हो गई? तितर बितर हो गई। हमारे जीवन में चरवाहे का आवश्यकता है। हालेलुया। वी नीड शेपर्ड इन अवर लाइफ। और ये जो इज़राइल के जो नियुक्त किए गए लीडर्स थे, चरवाहे थे, इनके विषय में लिखता कि वो अपने पेट भरते थे। उन भेड़ों के पेट भरने की बजाय अपने पेट भरते थे, है ना। भेड़ों को नहीं चराते थे, बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया करते थे। और जब चरवाहा नहीं होता है तो क्या होता है? भेड़ भटक जाएगा। वो भूखा है ना, वो प्यासा है, वो भयभीत है, और वो उसके पास शांति नहीं है ना, वो भटक गया। इजरायली लीडर्स को नियुक्त किया गया था कि वो इजराइल को क्या करे? उस नेशन को बनाए, उस नेशन को बिल्डअप करे। लेकिन उन लोगों को जो बिल्डअप करना था, वो उनकी निर्माण नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपनी निर्माण कर रहे थे। और हम देखेंगे आगे में लिखता है कि ना उनकी सुधि लिया और ना कोई उन्हें ढूंढता था। और 7 पद से लिखता है, इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरे भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई है, इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरी का पेट नहीं भरा, अपने ही अपना पेट भरे। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का यह वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियां का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वह उनका आहार ना हो। परमेश्वर उन बुरे चरवाहों से बहुत ही नाराज है, गुस्से हैं, और वो कह रहे कि मैं अब तुमसे अपने भेड़ों को मैं वापस ले लूंगा। और 11 पद में बहुत अद्भुत बात लिखता है। वहां लिखता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। हालेलुया, आमीन। क्या लिखता है? मैं अपने आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। आमीन। परमेश्वर से बेहतर कोई चरवाहा नहीं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर से बेहतर कोई शेपर्ड नहीं हो सकता, वही सबसे अच्छा चरवाहा है। और फिर 12 में लिखता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है। चरवाहा क्या करता है? वो अगर उसके पास, बाइबल बतलाती है, अगर उसके पास 100 भेड़ हैं तो वो 99 को छोड़कर एक को
ढूंढने जाता है। एट एक्सपेंस ऑफ 99 ही लीव्स देम, है ना, उनको छोड़ देता है, लेकिन वो खोए हुए को ढूंढ कर लाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर रेस्टोरेशन का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बहाल करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम भी कभी खोए हुए थे संसार में, लेकिन परमेश्वर ने हमें ढूंढा है। आमीन। परमेश्वर का वह अद्भुत अनुग्रह हम पर हुआ कि परमेश्वर ने हमें संसार से ढूंढकर हमें निकाला। हम उत्पत्ति हम इस पूरे संसार के रचे जाने से पहले से परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर वो एक भेड़ से प्रेम करता है, इसलिए वो 99 को छोड़कर, वो ऐसा नहीं कि वो 99 को नहीं प्रेम करता, वो उससे भी प्रेम करता है, लेकिन उसे उन सबको छोड़कर सिर्फ एक को वो ढूंढने जाता है, क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है, वो उसे खोज कर लाता है, वो उसे प्रेम करता है, वो उसका सच्चा चरवाहा है। हालेलुया। और परमेश्वर, यहाँ पे लिखता है बहुत अद्भुत बात कि परमेश्वर स्वयं अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लेगा और उन्हें ढूंढेगा। जब वो घूम जाएंगे, वो उन्हें ढूंढेगा, है ना, वो उन्हें बटोरेगा, और मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा, उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले जाऊंगा। परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाया है, परमेश्वर वही हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। और हमारा चरवाहा जो परमेश्वर है, यीशु है, वो पूरा अपना पूरा एफर्ट्स डालते हैं कि वो हमें सही स्थान पर रखे। हालेलुया। He wants to keep us in that promised land which he has promised us. Amen. और लिखता, और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। He will feed us, वो हमें खिलाएगा, है ना। वो हमें क्या खिलाएगा? परमेश्वर, ये वचन हमारा भोजन है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखता है, और इज़राइल से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उसको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेगी, और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेगी, उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा। आमीन। 11 पद और 15 पद आप उसे नोट कर लीजिए। क्या लिखता है? मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा। हमारा परमेश्वर हमारा पर्सनल परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो सिर्फ मूसा का नहीं, अब्राहम का नहीं, वो सिर्फ हमारे कलीसिया में किसी एक व्यक्ति का नहीं, लेकिन हमारा पर्सनल परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है। हमसे व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है। हालेलुया। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। और फिर लिखता है 15 में, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये कहना चाहता है कि परमेश्वर पर्सनली हम सबको चलाएगा। आमीन। जरूर हम चर्च आते हैं, जरूर परमेश्वर ने पास्टर्स को रखा है, मुझे रखा है, और भी पास्टर्स सेल लीडर्स को रखे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। आमीन। वो हमारे साथ व्यक्तिगत होना चाहते हैं। He wants to become personal with us. हालेलुया। आपको हमेशा किसी भविष्यवक्ता, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट पर्सनली बात करना चाहता है। परमेश्वर आपको डायरेक्टली लीड करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। जब हम यशाया उसका 53 अध्याय को खोलेंगे, आइज़ाया 53 एंड वर्स 9। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि भेड़ कौन है, लेकिन अगर आप नए हैं तो यहाँ पे लिखता है 53 और उसका 9 पद में, माफ करिएगा, ओके 6 पद में, हम तो सब के सब भेड़ों के
समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया है। जब इसके पहले लाइन को पढ़ेंगे वहां क्या लिखता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब के सब किसके समान? भेड़ों के समान। हम कौन हैं? हम भेड़ हैं। आमीन। जब भेड़ के स्वभाव को देखते हैं तो भेड़ कैसा है? कोई बता सकते हैं भेड़ कैसा है? चालाक है भेड़? हाँ, नहीं। यस, भेड़ जो है आसानी से वो भटक जाता है। कैसा हो जाता है? भटक जाता है। वो बहुत शातिर नहीं होता है ना? वो बहुत जल्दी असहाय हो जाता है, इज हेल्पलेस। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, वो अपना अपना डिफेंस करते हैं, लेकिन भेड़ डिफेंसलेस होता है ना? हम एक्चुअली हम उस जानवर के समान नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि हम भी भेड़ के समान भटक गए थे। हम भी कमजोर हैं, हमें चरवाहा की जरूरत है। हालेलुया। वो रक्षाहीन होता है, वो डिफेंसलेस होता है, वो अपना डिफेंस नहीं कर पाता है, तो हमें चरवाहा की जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि मैं पर्सनली मैं अपनी भेड़ों की क्या करूंगा? अपनी भेड़ों का चरवाहा बनूंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर पर्सनली आपको लीड करे? मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे पर्सनली लीड करे। मैं हमेशा डिपेंड नहीं होना चाहता हूं। जरूर परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकारों को रखा है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा पर्सनल और व्यक्तिगत परमेश्वर होना चाहता है। हालेलुया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम लोग अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, हमारा आत्मा का उद्धार होता है ना? और लेकिन हमारे शरीर के साथ अभी भी हमको व्यवहार करना, वी हैव टू डील विद आवर फ्लैश। आमीन। आत्मा का उद्धार होता है, लेकिन बाइबल बतलाती है कि शरीर के साथ हमको हर दिन डील करना है, अपने इस फ्लैश के साथ। आत्मा का उद्धार जरूर होता है, लेकिन इस फ्लैश के साथ हमें डील करना है, और इसीलिए हमें एक चरवाहा की जरूरत है। हालेलुया। आमीन। रोमी और उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद में लिखता है कि हम अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपे और अपने धर्म को हथियार होने के लिए सौंपे। हालेलुया। फिर से पढ़ देंगे उसको, रोमी उसका 6 का 13 पद। रोमी उसका 6 अध्याय और उसका 13 पद। कोई पढ़ दीजिए उसे जोर से। रोमी 6 अध्याय और उसका 13 पद मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। आमीन। हम अधर्म के लिए अपने आप को नहीं सौंपे, लेकिन हम परमेश्वर को अपना पूरा जीवन सौंप दे धार्मिकता के लिए, है ना? परमेश्वर के सम्मुख सही रहकर अपने आप को उपस्थित करने के लिए। धार्मिकता मतलब परमेश्वर के सम्मुख सही, परमेश्वर के अनुसार सही रहकर अपने आप को परमेश्वर को उपस्थित करना। हालेलुया। वी हैव टू स्टैंड राइट बिफोर गॉड। आमीन। और उसके लिए हमें चरवाहा की जरूरत है। आमीन। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो बाइबल क्या बतलाता है कि हम उन भेड़ों के समान हैं। वी आर नॉट फुल ऑफ डिफेंस। अगर हमारे पास चरवाहा नहीं है तो हम डिफेंसलेस हैं। अगर हमारे पास चरवाहा नहीं है तो हम कैसे हम भटक सकते हैं। हमें चरवाहा की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पर्सनली आपका चरवाहा बनना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। चरवाहा अपने भेड़ों को खिलाता है। चरवाहा अपने भेड़ों को उस ग्रीन पैस्चर्स में लेकर जाता, वहाँ आराम, जहाँ उसे आराम चाहिए। कई बार भेड़ को आप देखे होंगे खा पी के वो उल्टा पैर ऊपर करके सो जाता है ना? वो जब फुल हो जाता है तो वो चल नहीं पाता है। लेकिन भेड़ जो चरवाहा होता है वो अपने उस स्टाफ से, उस सोटे से क्या करता है? उसको उठाता है, उसे हेल्प करता है। कई बार हम भी
आत्मिक रीति से पूरा भर जाते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं होता है ना। लेकिन परमेश्वर चरवाहा हमें याद दिलाता है कि हमें इस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि तुम्हारे वो क्या है, लाठी और सोटे मुझे शांति देते हैं। अंग्रेजी में लिखता है गिव्स मी कंफर्ट। हालेलुया। वो उसे कंफर्ट में लेके जाता है। आमेन। हालेलुया। तो हमें चरवाहा की जरूरत है ना। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में होना, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भरना है अपने आप को परमेश्वर के वचन से। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित होना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बिल्डअप होना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। तभी हम उस चरवाहे के द्वारा हम लेड होंगे। हालेलुया। आमेन। आज हम लोग एक बहुत ही जाना पहचाना उस वचन पर अध्ययन करेंगे, भजन संहिता और उसका 23 अध्याय। और कई बार हमें लगेगा कि ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं जब भी हम पढ़ेंगे परमेश्वर हमें उतना हमारे लिए कम है। आमेन। राजा दाऊद, इस वचन को हम लोग सबको जानते हैं और वहां पे लिखता है यहोवा मेरा चरवाहा है। बोलिए यहोवा मेरा चरवाहा है। सबको बोलिए यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा मेरा व्यक्तिगत चरवाहा है ना। वहां क्या लिखता है? मेरा चरवाहा। दैट मीन्स ही इज अ पर्सनल शेपर्ड टू ऑल ऑफ अस। हालेलुया। आमेन। अगर उसने मूसा की अगुवाई किया, उसने अब्राहम को लीड किया, परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में जब हम सोचेंगे तो बहुत अद्भुत लगता है, क्योंकि अब्राहम को उसके घराने से निकाल कर परमेश्वर ने लीड किया, बोला कि तुम अपने घर को छोड़ दो और मैं जहां तुम्हें ले जाऊंगा वहां पर जाओ। और जब परमेश्वर उसे कहा कि अब तुम्हें अपने घर को छोड़ना है, उसे पता नहीं था, उसे दिख नहीं रहा था कहां जाना है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप गॉड लीड्स अस। ही इज अवर शेपर्ड। अगर हमको कहीं जाना है, मान लीजिए हमको न्यू बारीडी जाना है, और अगर मैं नया हूं और अगर मुझसे कोई कहता है आपको न्यू बारीडी जाना है, मैं यहाँ खड़ा होकर उस स्थान को नहीं देख सकता हूँ, है ना। अब्राहम को भी वो स्थान दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने विश्वास से परमेश्वर को अपने जीवन का चरवाहा होने दिया। हालेलुया। आमेन। और जैसे उसने स्टेप्स को लिया, जैसे जैसे परमेश्वर उसे चरा रहा था, जैसे जैसे लेकर जा रहा था, उसके आगे से वो पर्दा हटते गया और वो अब जहां परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था, परमेश्वर उसे लेकर जा रहा था, उस स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। आमेन। हमें भी परमेश्वर एक स्थान में लेकर जा रहा है, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। आमेन। तो हमें चरवाहा की जरूरत है। भजन संहिता 23 अध्याय साम्स 23 और उसका पहला पद में लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आइए हम सब मिलके पढ़े इसे। यहोवा, अपने बाइबल को खोल लीजिए और साथ में पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू ने मेरे सिर पर तेल मला, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग, जब यहोवा हमारा चरवाहा है, सबसे पहली बात, जब हम लोग सब इस गीत को गाते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, बट देन सबसे पहली बात हमें ये श्योर करना है कि सचमुच यहोवा मेरा चरवाहा है। आमेन। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को अलाउ करते हैं मुझे चराने के लिए? एम आई अलाउइंग गॉड टू लीड मी? हम इस गीत को गा लेंगे। इस गीत को हम लोग बहुत बार हम लोग पढ़ लेंगे, हर दिन कन्फेस भी कर लेंगे, है ना। हम लोग इसे डिक्लेयर करेंगे अपने जीवन में, लेकिन तब तक ये हमारा पर्सनल नहीं होगा ये गीत, जब तक यहोवा हमारा पर्सनल चरवाहा होगा। हालेलुया।
दाऊद के लिए ये पर्सनल गीत था, उसका बहुत ही व्यक्तिगत गीत था, ये उसका कंपोज्ड भजन है और वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस वो लिख रहा है। वो खुद भी चरवाहा था और वो एक शेपर्ड के उस कैरेक्टर को, उस कार्यों को जानता था और वो परमेश्वर को उसने चखा था और वो जान गया कि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, आमेन। और ये उसका व्यक्तिगत गीत है और हमारे लिए भी ये हमारे लिए एक व्यक्तिगत गीत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दाऊद का गीत गा रहा हूं। अगर मैं दाऊद का गीत को गाऊंगा तो ये मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा, लेकिन जब ये परमेश्वर सचमुच मेरा पर्सनल, जब वो मेरा व्यक्तिगत चरवाहा मुझे बनने देंगे, तब ये गीत हमारा व्यक्तिगत होगा। हालेलुया। जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ है। आमीन। आइए कहिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ है। यहोवा मेरे लिए जो मुझे चाहिए वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। एक बात होता है कि हमारे पास एक लीडर है, लेकिन दूसरी बात यह है क्या हम उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। भेड़ उस शेपर्ड के पीछे फॉलो करता है। आमीन। तो हमें भी हमें परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाना है। हमें परमेश्वर को अलाउ करना है कि परमेश्वर आप मुझे चराए, आप मुझे लीड करें। कई बार मुझे अच्छा नहीं लगे, है ना, लेकिन हम परमेश्वर को अलाउ करें कि वो हमारे जीवन का चरवाहा बने। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मतलब मुझे जो चाहिए मेरे पास वो होगा। दैट मीन्स कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो जरूरत है उसका प्रयोजन करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो जो नीड्स हैं वो परमेश्वर पूरा करता है। राजा दाऊद के पास में आज हमारे पास में एक अच्छा कवनेंट है और बेटर कवनेंट। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे पास श्रेष्ठ वाचा है, हमारे पास नया नियम है जिसमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन उस समय दाऊद के पास में ये सारा लिखा हुआ वचन नहीं था। जैसे मत्ती 6 और उसका 33 में लिखता है, क्या लिखता है वहां पे? पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन राजा दाऊद ने परमेश्वर को अपने जीवन में उसके पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। हालेलुया। आमीन। आज परमेश्वर चाहता कि हम भी पर्सनली परमेश्वर को एक्सपीरियंस करें। उसके पास वो वचन नहीं था। फिलिपी 4 और उसका 19 में वहां पे लिखता है कि ही विल प्रोवाइड मी फ्रॉम अबंडेंटली फ्रॉम हिज स्टोर हाउस। हालेलुया। अपने उस भंडार से परमेश्वर हमारे लिए हमारी जितनी जरूरत है उससे भी बढ़कर हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। ये वचन दाऊद के पास नहीं था, लेकिन वो पर्सनली परमेश्वर के पीछे चलकर उसने सीख लिया कि जब यहोवा मेरा चरवाहा है, और यहाँ सबसे पहली बात लिखता है क्या है कि वो मुझे प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। आमीन। हमें बाइबल बताती है कि हमें अन्य जातियों के समान नहीं होना है कि हम मांग रहे। हमें क्या करना? हमें परमेश्वर के पीछे चलते रहना। हमें परमेश्वर जहां हमें अगुवाई कर रहा है वहां चलना है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में चरवाहा बनने देंगे, हमारे जीवन के हर एक प्रावधान को परमेश्वर हमारे जीवन में लाएगा। हर एक जीवन के हर एक प्रोविजंस को परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब यहोवा हमारा चरवाहा है, हमारे पास एक एश्योरेंस है कि हमारा प्रोविजंस, हमारा प्रावधान, हमारा जरूरत वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम कब विचलित हो जाते हैं? हम कब हमारे अंदर भय आ जाता है? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में लीड नहीं करने देते। राजा दाऊद कैसे एश्योर्ड है, कैसे वो पूरी तरह से वो जानता है कि परमेश्वर मेरा प्रोवाइड करने वाला। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, उसके पास वो कॉन्फिडेंस है ना। वो हमेशा वो कॉन्फिडेंस में है। वो ऐसा नहीं कह रहा कि हो सकता है परमेश्वर मेरा प्रोविजंस को लाएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, हो सकता है वो मेरे प्रोविजंस को लाएगा। ऐसा नहीं है ना। बाइबल में लिखता है कि यीशु मसीह ही इज नॉट अ हायर्ड शेपर्ड। मतलब वो भाड़ा में लाए हुए वो चरवाहे नहीं है। उन्हें पैसा देकर नहीं हमारे लिए रखा गया कि वो हमारा चरवाहा बने।
इसलिए जब हम एजेकियल में पढ़ते हैं, वहाँ पर इजराइलियों के जीवन के ऊपर में चरवाहों को रखा गया था, लीडर्स को रखा गया था। वो लोग उनकी देखभाल अच्छा से नहीं की, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं पर्सनली तुम्हारा चरवाहा बनूंगा। हालेलुया। तो जब हम, सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का चरवाहा बनाते हैं, वो हमारे जीवन में हर एक प्रावधान को लाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो हमें हरी हरी चराइयों में क्या करता है? वो हमें बैठाता है। हालेलुया। वो क्या दिखाता है? हमारे आराम और विश्राम को दिखाता है। He leads us into green pastures. Amen. मत्ती उसका 11 और 26 में लिखता है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सारे वचनों को हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो कई बार हम लोग थके मांदे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर को अपना चरवाहा नहीं बनाया। अगर हम सचमुच परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वहां हमें बैठाता है। अंग्रेजी में लिखता है कि ही कोई पढ़ दीजिए अंग्रेजी में क्या लिखता है? Amen. He makes me to lie down in green pastures. मतलब, उसका मतलब क्या है? वो मुझे लेकर शायद हम जाना नहीं चाहे, शायद हम अपने आप को स्ट्रेस्ड कर ले, हम अपने तरीका से हम अपना काम को करना चाहे, लेकिन वो हमें He causes us to go into the green pastures when, कब? जब परमेश्वर हमारा चरवाहा होगा। हालेलुया। वो इंटेंशनली, इच्छा अनुरूप हमें लेकर उस विश्राम के स्थान पर लेकर जाएगा। अंग्रेजी में लिखता है he makes us to lie down in green pastures. हालेलुया। हम देखें भेड़ों को वो ले जाता है उन हरी हरी चराइयों में, वो उन्हें क्या करता है? बैठाता है। हालेलुया। आमीन। किसी ने कहा, एक प्रभु के दास ने कहा कि, मैं उन्हें सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदम को, हवा को रचने से पहले आदम को परमेश्वर ने सुलाया, मेड हिम टू स्लीप, एंड तब एक कुछ अद्भुत काम हुआ। हालेलुया। और उसने कहा, एक बात को कहा, वो मुझे बहुत छुआ। उसने कहा कि कई बार हम बहुत बिजी हो जाते हैं, हम परमेश्वर के कामों को ही करते हैं। कई बार परमेश्वर के काम को हम अपने तरीका से करना चाहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में अपने चैलेंजेस को अपनी तरीका से हम उस पर कार्य करना चाहते हैं और हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब परमेश्वर हमें रेस्ट में ले जाता है, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि जब आदम को उसने सुलाया, तब उसने उसके लिए एक सहायक को लाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया। बट मैं उस बात से सहमत हूँ कि हाँ, परमेश्वर हमें शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें उस विश्राम में लेकर जाता है। आमीन। लिखता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, परमेश्वर के पास आओ और वो तुम्हें विश्राम देगा। आमीन। तीसरी बात को हम लोग देखेंगे, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। He leads me beside the still waters. अंग्रेजी में लिखता है still waters। एक होता है turbulent water, है ना, एक होता है शांत, जहां पे पानी स्थिर है। जब आप जो भेड़ होता है वो बहुत ही डिफेंसलेस होता है, बहुत ही थोड़ा भयभीत टाइप का होता है, बहुत ही टेंडर होता है ना, वो बकरियों के समान नहीं होता है, और उसे पानी वहीं अच्छा लगता है जहाँ पे वो पानी स्थिर है। हालेलुया। आमीन। अगर जहाँ पे एक झरना है ना, मतलब बहुत टर्बुलेंट वाटर है, वहाँ पे बहुत जोर से पानी ऊपर नीचे हो रहा है, वहाँ पे वो पानी नहीं पिएगा, है ना। और परमेश्वर उसे उस स्टिल वाटर के सामने लेकर जाता है। क्या लिखता है? वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो हमें शांति देता है। हालेलुया। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हम लोग पिछले दिन अध्ययन कर रहे थे कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करने पाए। वचन में लिखता है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। आमीन। और यूहन्ना उसका 14 और 27 में लिखता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार तुम्हें
नहीं देता है। मैं तुम्हें वैसा नहीं देता हूं जैसे तुम्हें संसार शांति देता है। संसार कैसे शांति देता है? वो क्षण भर का शांति होता है। आमीन। जब हम पढ़ते हैं इफिसियुस का 5 अध्याय में, तुम मतवाले मत बनो, शराब से मतवाले मत बनो। शराब से कितना देर का आनंद आता है? जब तक नशा है, तब तक लोगों को लगता है कि वो आकाश में उड़ रहे हैं, वो लोग, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, आमीन। और उससे क्या बह निकलेगी? जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। पीस कम्स व्हेन वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, हम अपने जीवन में अशांत होंगे। और इसलिए इफिसी में लिखता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, है ना, जब पहला एक्सपीरियंस होता है, बस परमेश्वर नहीं चाहता कि बस वहीं तक हमारा एक्सपीरियंस रहे, लेकिन कंटिन्यूअसली हम पवित्र आत्मा से भरते जाएं। हालेलुया, आमीन। वहां पे लिखता है कि निरंतर गीत और भजन करते रहो और लोगों के साथ फेलोशिप करते रहो। आमीन। परमेश्वर के साथ सहभागी हो, और क्या होगा? हम परिपूर्ण होते जाएंगे पवित्र आत्मा से। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। और आगे देखेंगे, वहां पर लिखता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। ये पूरे भजन में ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब अच्छा है, मुझे सब चाहिए, लेकिन ये मुझे मेरे जीवन में पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है। अंग्रेजी में लिखता है, ही रेस्टोर्स आवर सोल, मतलब कि हमारे प्राण को बहाल कर देता है, हमारे जी में जी ले आता है। जब हम इस संसार हमें क्या देता है? ट्रबल्स, हमें थकावट देता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखता है कि अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारे जी में जी ले आता है। ही रेस्टोर्स आवर सोल। हमारे प्राणिक भाग में क्या है? मन, इच्छा, भावनाएं हैं। और हमेशा हम यहाँ थकते हैं, शरीर से तो थकते हैं, बट सबसे बड़ा थकावट हमारा मन का होता है। अगर मन हमारा ठीक है तो हमारे पास स्ट्रेंथ होता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन में लिखता है कि ही रिस्टोर्स आवर सोल। हालेलुया। हमारे मन में भय, हमारे मन में चिंता, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती है, और सबसे जो मेन कारण है, बाइबल में लिखता है, हमारा जीवन का मूल स्रोत क्या है? हमारा मन है। अगर हम मन से थक जाते हैं तो हम अपने जीवन में हर स्थान में हम थक जाएंगे, हर कार्यों में थक जाएंगे, शारीरिक रीति से, और अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने से हम थक जाएंगे, हर बात में थक जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ही रिस्टोर्स आवर सोल। हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसे हैं, आज आए हैं, जो मन से बहुत थके हैं, जो मन आपका विचलित है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे अपना चरवाहा रहने दो, मैं तुम्हारे मन को क्या कर दूंगा? बहाल कर दूंगा। ही विल रिस्टोर आवर सोल। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह हमारे जीवन का बनाने वाला है, और वही हमारे जीवन को फिर से बनाने वाला है। ही इज द कारपेंटर ऑफ आवर लाइफ एंड ही इज द रिपेयरर ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। उसने हमें बनाया, और वही हमको रिपेयर कर सकते हैं। उसने हमारे मन को बनाया, और फिर से हमारे मन को रिस्टोर करने वाला, बहाल करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहाल करने वाला परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। हालेलुया। वो हमें फिर से नया बना देता है, वो हमें फिर से नए बल से हमें तृप्त करते जाएगा। यशायाह उसका 40 में लिखता है कि जो कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं, है ना, उसका मतलब क्या है? दोज हू सीक द लॉर्ड। सीक मतलब होता है जो परमेश्वर की खोज में है, कि परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप मुझे चलाइए। मतलब अल्टीमेटली बात यह है कि जब हम प्रभु से कहते हैं कि जब प्रभु परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, हम परमेश्वर को हमारा जीवन का चरवाहा बनने दे रहे हैं, हम परमेश्वर को लीड करने दे रहे हैं। और जब वो हमें लीड करता है, वो हमें क्या देता है? हमारे मन को बहाल कर देता है। आज हम देखते हैं कई लोग सुसाइडल हैं, कई लोग मरना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से थके हुए हैं, मन से थके हुए। मेरा एक फ्रेंड था, और वो म्यूचुअल फ्रेंड था, और वो
अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट में था और वो अपने पसंद से शादी किया था, सब कुछ उसके पसंद से हुआ, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक दिन सडनली हम लोग जब मैं इंजीनियरिंग में था और हम लोग मैच खेलने गए और पता चला कि वो अपने घर में वो अपने आप को हैंग कर लिया। और हम लोग सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग से ज़्यादा वो एक्सट्रोवर्ट था, मतलब हर काम में वो आगे रहता था, हमेशा वो बहुत बोल्ड था, बाहर से सब कुछ था, है ना, वो किसी से डरता नहीं था। लेकिन हमें समझ में आया कि उसके अंदर मन की शांति नहीं था, मन में वो अशांत था। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे जीवन का चरवाहा है, वो हमारे मन को क्या करेगा, बहाल करेगा, हमारे मन को रिस्टोर कर देगा। हालेलुया। हमको संसार जितने भी थका दे, हमको दुनिया जितना भी थका दे, हमारे काम के स्थान पे लोग हमको जितना थका दे मन से टॉर्चर करके, लेकिन हम कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे मन को रिस्टोर करेगा। आमीन। और आगे लिखता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। वो हमारा क्या है, वो हमारा लीड करने वाला, ही गाइड्स अस, है ना। आज मतलब हम जिस समय में हैं, हमारे पास इंटरनेट है और लोग हैं, लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं और बहुत सारे ओपिनियंस हैं, है ना, मीडिया के थ्रू बहुत सारे ओपिनियंस है। अगर हम खोलेंगे वैक्सीन के बारे में तो कोई बोलेगा कोवैक्सीन अच्छा है, कोई बोलेगा कोविशील्ड अच्छा है, कोई बोलेगा दोनों बेकार है ना, बहुत सारे ओपिनियंस है। सिमिलरली हमारे जीवन के लिए बहुत सारी ओपिनियंस है लोगों के पास, है ना, लेकिन हमको सही रास्ता में चलाने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम उसे अपने जीवन का चरवाहा बनने देंगे, परमेश्वर हमको क्या करेगा, धर्म के मार्गों में वह हमें अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। धर्म के मार्ग में he will lead us into the paths of righteousness। righteousness का मतलब राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड, है ना, और राइट वे में वो हमें लेकर जाएगा, सही रास्ता में वो हमें लेकर जाएगा। धर्म मतलब अच्छे कामों को करना नहीं, धर्म का मतलब परमेश्वर की दृष्टि में सही करना। हालेलुया, आमीन। कई बार हम सोचते हैं कि हम धर्म का काम करेंगे तो मुझे शांति मिलेगा, नहीं, हम परमेश्वर के सम्मुख हमें सही होना है। और हमारा धार्मिकता किससे आता है, परमेश्वर के धार्मिकता के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। जब परमेश्वर को हम अपने जीवन का चरवाहा बनने देंगे तो वो हमें गाइड करेगा, वो हमें लीड करेगा। 4 पद में लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, वो मैं क्या नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं। हमारे जीवन में बहुत प्रकार के भय हैं। राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं यहोवा के पास गया, यहोवा ने मुझे किससे चंगा किया, भय से। He healed me from fear। एक ट्रांसलेशन में लिखता है कि उसने मुझे भय से क्या कर दिया, चंगा कर दिया। भय भी एक प्रकार का बीमारी है, जब एक बार हमारे मन में घुस जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है, उसे हम अपने से निकाल नहीं सकते। लेकिन भय से मुक्त करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग डरेंगे नहीं, लेकिन हम बल को प्राप्त करेंगे। आमीन। हम लोग सोएंगे रात को और शांति से सोएंगे। आमीन। एक वचन को खोलेंगे, भजन संहिता 112 और उसका 7 पद को देखेंगे। भजन संहिता 112 और वहां पे लिखता है कि वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसके हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। वो बुरे समाचार से नहीं डरता है। आज हमारे सामने सारे बुरे समाचार ही है, 3rd वेव, 4th वेव। और मैं बताना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब 2nd वेव आया था, 1st वेव नहीं, जब 2nd वेव आया था तो मेरे अंदर सचमुच थोड़ा भय आ रहा था। और उस दौरान परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में चरवाहा बनने देंगे, भले हम बुरे समाचारों को सुने, मेरे अंदर कोई भय नहीं आएगा। हालेलुया, आमीन। हमारे अंदर कोई भी भय नहीं आएगा।
और आगे लिखता है यहाँ पे कोई पढ़ दीजिए आगे क्या लिखता है 117 और उसका 112 का साथ में। हाँ, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से क्या रहता है, स्थिर रहता है। हालेलुया, आमीन। मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है ना। मन का एस्टैब्लिश्ड, अंग्रेजी में लिखता है ट्रस्टिंग ऑन गॉड, गॉड एस्टैब्लिशेस हिज माइंड, हिज थॉट्स। हालेलुया, आमीन। एक डरा हुआ व्यक्ति बहुत विचलित होता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता है ना, वो बहुत भयभीत होता है। लेकिन जब हम यहोवा को अपने जीवन का चरवाहा बनने देंगे, है ना, हमारे जीवन में हम किसी बुरे समाचार से हम डरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों को क्या कर देगा, स्थिर कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारे विचारों को स्थिर कर देगा। आमीन। और आगे हम देखेंगे यहाँ पे लिखता है तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और लिखता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। जब एक चरवाहा के पास एक लाठी होता है, एक सोटा भी होता है, स्टाफ, जिसमें जो हॉकी के स्टिक के समान होता है। जो लाठी होता है वो उस भेड़ को मारने के लिए नहीं होता है, वो जरूर उसके पीठ में हल्का लगाता है ताकि उसे गाइड करे, है ना, लेकिन वो उसको मारने के लिए नहीं, लेकिन उस जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसके पास वो लाठी होता है, ताकि कोई अगर आए तो वो उस लाठी से उन जानवरों को चेज करेगा, उसे भगाएगा, ताकि उसका भेड़ क्या रहे, सुरक्षित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो लाठी है, वो सोटा है जो हमें क्या करता है, जो हमें संभालता है। हालेलुया। जो हमें हमारे शत्रुओं से क्या करता है, बचाता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना जरूरी है। पर्सनली हम परमेश्वर को अपने जीवन का चरवाहा बनने दे, तब परमेश्वर हमारे शत्रु से हमें क्या करेगा, बचाएगा। आमीन। हालेलुया। और सोटा जो होता है उसमें एक हुक होता है ना, जैसे हॉकी स्टिक से लोगों को मारा जाता है वैसा नहीं, बट देन मैं इसके विषय में पढ़ रहा था, वो लोग क्या करते हैं कि वो उसको उठाता है, किसको, जो भेड़ होता है, कभी कभी उसके बहुत सारे वूल होते हैं, क्या बोलते हैं, ऊन होता है, जिससे वो भारी हो जाता है। कभी कभार वो खाकर बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है और वो अपने उस भरे हुए पेट को रिलीज करता है, अपने पाँव को ऊपर करता है। वो क्या करता है, उस हुक से क्या करता है, वो उसको खींच कर खड़ा करता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमें उसके वचन से, जो उसका लाठी है, यहाँ पे लिखता है उसका लाठी और उसका सोटा है, उससे क्या करता है, हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। उसका वचन हमारे लिए क्या है, हथियार है। आमीन। जब हम इफिसी उसका 6 अध्याय में पढ़ते हैं, अपने सारे उन हथियारों को बांध लो। आमीन। और परमेश्वर का वचन में लिखता है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है, एक वेपन है, एक शील्ड है, एक हमारे लिए प्रोटेक्शन है। जब हम उसे अप्लाई करते हैं वो हमें संभालता है। हालेलुया। जब हम लोग बीमार थे, जब कोविड में थे, तो एक प्रभु के दास ने कॉल किया और मुझे बहुत एक अच्छी बात को बताया कि एक सोल्जर जो होता है, जब वो अपने कैंप्स में होते हैं तो वो अपने वेपन्स को साफ करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, है ना, लेकिन जब वो बॉर्डर में होते हैं तो अपने वेपन्स को पकड़े रहते हैं। सही है ना, अपने हथियारों को पकड़े रहते हैं। वो जब वो अपने कैंप्स में रहते हैं तो हर 24 घंटा वो पकड़े नहीं रहते, लेकिन जब वो बॉर्डर में होते हैं वो उसे पकड़े होते हैं। लेकिन जब वो युद्ध के उस स्थान में होते हैं तो क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। आमीन। तो अगर ये वचन हमारे पास नहीं है तो हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अगर वचन से हम भरे हुए हैं, इट्स लाइक अ वेपन फॉर अस। हम उसे इस्तेमाल करेंगे और शैतान हमारे नजदीक आ भी नहीं पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यहाँ पे लिखता है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, इट गिव्स मी कंफर्ट, है ना। वो लाठी मुझे मारता नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्ट की ओर लेकर जाता है। जरूर उस भेड़ के पीछे वो लकड़ी को थोड़ा हिट किया जाता है, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के लिए वो नहीं करता है, उसे बचाता है, उसे गलत रास्ता में जाने से बचाता है,
उसे कंफर्ट में रहने के लिए वो जो शेपर्ड है उसको गाइड करता है ना। और दूसरी बात है कि उसे उन वाइल्ड एनिमल से, उन जो जंगली जानवरों से क्या करता है, उसे बचाता है। वो उनको चेज करता है लेकिन इसे बचाता है। हालेलुया। और लिखता है, तू मेरे सताने वालों के मध्य में मेरे लिए मेज को बिछाता है। मतलब सेटिस्फैक्शन, है ना। जब हम अगर हम बहुत ही विचलित हैं, टेंशन में हैं, हम जितना भी खा लें हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हमको नहीं लगता मेरा पेट भरा है, क्योंकि मेरा मन पूरा टेंस्ड है ना। जब अगर युद्ध चल रहा है और बीच में हमें बोल दिया कि तुम बैठ कर खाना खाओ, है ना, चारों तरफ से गोलीबारी चल रहा है ना, हमें नेचुरली हम कभी शांति से नहीं रहेंगे, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमें खाना खाने की इच्छा भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भले बुरे परिस्थितियों में भी हो, है ना, शत्रु से घिरे हुए भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उनके मध्य में उस मेज को बिछाऊंगा। हालेलुया। हमेशा जब इस वचन को पढ़ते हैं उसको इमेजिन करिए कि आपके चारों तरफ शत्रु हैं और वहाँ पे युद्ध चल रहा है, लेकिन आप बीच में बैठ के आप भोजन कर रहे हैं, आप संतुष्ट हो रहे हैं। हालेलुया। जो चरवाहा होता है हमें संतुष्टि को देता है। आमीन। आमीन। अगर हमारे जीवन में चरवाहा है वो हमें सेटिस्फैक्शन को देगा। आमीन। हम जिनके पास चरवाहा है वो अपने लाइफ का आनंद, जीवन का आनंद लेने के लिए उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं है कि उनका जब परिस्थिति ठीक हो जाए तब वो आनंद उठाए। बाइबल में क्या लिखता है, हम अपने परीक्षाओं में भी हम उसे आनंद गिने। हालेलुया। हमें वेट करने की जरूरत नहीं कि जब मेरी परीक्षा खत्म हो जाए तब मैं आनंद मनाऊंगा, लेकिन उस परीक्षा के बीच में, उन शत्रुओं के बीच में परमेश्वर हमें आनंद को, हमें सेटिस्फैक्शन को देता है। हालेलुया। अगर आप में से कोई परेशान है बुरे परिस्थिति में, आप ये मत सोचिए कि जब आपका बुरी परिस्थिति खत्म हो जाएगी तब आपको शांति मिलेगा, तब आपको जीवन का संतुष्टि मिलेगा। आज हम लोग गीत गा रहे थे कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, जीवन की संतुष्टि है। सिर्फ परमेश्वर, जब वो हमारा चरवाहा होगा, हमें जीवन में संतुष्टि मिलेगा। और तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये पहला वचन से भी बेहतर है। हालेलुया। पहला वचन में लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ओके, मेरा जितना नीड्स है वो मुझे परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पे लिखता है, तूने मेरे सिर पर तेल मरा है। सेकंड वचन, मेरा कटोरा उमड़ रहा, इट इज ओवरफ्लोइंग। हालेलुया। आमीन। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स है, परमेश्वर वो पूरा करेगा। लेकिन ये उससे बेहतर प्रतिज्ञा है कि हमारा जो कप है, हमारा जो कटोरा है, वो क्या रहेगा, उमड़ता रहेगा। हालेलुया। वो ओवरफ्लो होते रहेगा। वो स्प्रिंग के समान है, वो उस झरने के समान है जो हमेशा बहते रहता है। आमीन। वो उस पॉन्ड के समान नहीं है, उस छोटे से झील के समान नहीं है जहाँ पे पानी है जो गर्मी में सूख जाए, लेकिन वो झरना जिससे हमेशा पानी निकलते रहता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा है। He has anointed us, है ना। जहाँ पे अभिषेक होता है, anointing breaks the yoke। अभिषेक योक को क्या बोलते हैं, जुआ को तोड़ता है। हालेलुया। एक दिन ये बात मैंने बेबी दीदी से सीखा। वो बता रही थी कि एक भेड़ के सर पे तेल इसलिए डाला जाता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, है ना, उनके सर में बैठकर उनके सर को डैमेज करते हैं, उनके शरीर को डैमेज। जब वो तेल लगा देते हैं तो वो उसे क्या करता है, वो हीलिंग देता है। हालेलुया। उसे चंगाई को देता है। हमारे जीवन में भी हमारा मन, हमारा जीवन, शायद हम बहुत स्ट्रेस्ड हो, लेकिन अगर यहोवा हमारा चरवाहा है, हमको परमेश्वर हमेशा अभिषेक करेगा। हालेलुया। एक अभिषिक्त व्यक्ति जो है, जिसके पास अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, वो संकट के समय में भी वो परमेश्वर उसे शांत रखेगा। राजा दाऊद कैसा था, वो एक अभिषिक्त व्यक्ति था। He was anointed man of God। हालेलुया। एकदम परमेश्वर के करीब था वो। इनफैक्ट वो भी चरवाहा था और वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। उसका जीवन आज सुरक्षित था,
उसका जीवन लोगों उसके अपने लोगों से, सॉल भी उसके पीछे था, लेकिन उसका अभिषेक जो उसके अंदर था, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या करता था, चलाने देता था। सॉल परमेश्वर को अलाउ नहीं किया, सॉल अपनी मन की बातों को किया, लेकिन राजा दाऊद ने क्या कहा कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है और मैं इसको हानि नहीं पहुंचा सकता हूं। वो क्या किया, परमेश्वर को लीड करने दिया, यहोवा को वो अपने जीवन में हर एक सर्कमस्टेंसेस में परमेश्वर को अलाउ किया, परमेश्वर के वचन को कि प्रभु आप मुझे लीड करें और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। और इसीलिए उसके जीवन में देखते हैं कि उसके जीवन में अभिषेक बना रहा। हालेलुया। वो जरूर पाप किया, लेकिन फिर वो परमेश्वर के सम्मुख आ गया। आमीन। हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में कुछ बंधन है, योक्स हैं, है ना, जो जुआएं हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपना चरवाहा रहने देंगे, बनने देंगे, जब यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमें अभिषेक करेगा। द अनॉइंटिंग विल हेल्प अस टू मूव इन आवर लाइफ। हालेलुया। वो अभिषेक हमको अपने जीवन में जैसे भी परिस्थिति हो वो हमको मूव करने देगा। आमीन। हालेलुया। आगे लिखता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। वो क्या बोलता है, सबको बोलिए निश्चय, बोलिए निश्चय, श्योरली, है ना। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मे भी, हो सकता है, लेकिन वो बोलता है निश्चय, है ना। हम लोग आज स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है, यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को डालता है। हालेलुया। जीवन के लिए कॉन्फिडेंस को डालता। मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस का बहुत कमी था, लेकिन मैंने अनुभव किया जब से मैं परमेश्वर को लीड करने गया, प्रभु मेरे अंदर कॉन्फिडेंस को डाला। हालेलुया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि यहोवा का भलाई मेरे जीवन में सदा रहेगा। आमीन। अगर मेरे लिए कोई काम नया भी है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि परमेश्वर मुझे चलाएगा। और हम सबके जीवन में निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कब? उसको ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि यहोवा उसका चरवाहा, उसने एक्सपीरियंस किया कि हर समय, है ना, उसने पहले एक्सपीरियंस किया और ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है कि क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मैं परमेश्वर को लीड करने देता हूं, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे चराया है। हालेलुया। और आखिरी बात लिखता है कि और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। अगर हम परमेश्वर को चराने देते हैं हमारे जीवन में, तभी हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करेंगे। बाइबल में लिखता है ना कि उस तैयारी की वस्त्र को पहन लो, तैयारी करो। और ऐसा जो तैयारी करते हैं वो लोग कैसे होते हैं? जो परमेश्वर का वेट कर रहे होते हैं। एक दिन मैं सोच रहा था, मैं कभी सोचा ही नहीं था इस बात को, मैं कभी भी वेट नहीं कर रहा था परमेश्वर का, प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन जब हम परमेश्वर को लीड करने देते हैं ना, हम उसकी प्रतीक्षा करने वाले होंगे। और जो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं वो अपनी तैयारी भी करेंगे, लेकिन जो प्रतीक्षा नहीं कर रहे परमेश्वर की आगमन की, वो तैयारी भी नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को लीड करने देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का चरवाहा बनाएंगे, तो क्या होगा? हम परमेश्वर की प्रतीक्षा भी करेंगे, हम उसके लिए वेट करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। एक बार मुझे बहुत अजीब लगा, एक पास्टर आए और बहुत खुश थे और वर्शिप के समय बहुत आनंद मना रहे थे और उन्होंने बोला कि आई एम वेटिंग फॉर माई लॉर्ड टू कम। और मुझे लगा कि वो बोला कि आई विश गॉड कम्स टुमारो। मुझे लगा कि अभी तो जीवन बाकी है ना। उस समय में प्रभु मेरा जीवन का चरवाहा नहीं था, और इसलिए मैं बाद में समझा कि क्योंकि यहोवा उसके जीवन का चरवाहा है, ही इज वेटिंग फॉर हिज लॉर्ड टू कम। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर को आमने सामने देखना चाहता है। आमीन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत चरवाहा बनना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम आवर पर्सनल गॉड। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रभु से कहें, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आप हमारे जीवन के चरवाहा हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ है, जो हमें चाहिए प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है परमेश्वर। इसमें भजन संहिता 23 में परमेश्वर हमने एक भी बात को मिस नहीं किया। हमें जीवन में जो चाहिए वहां हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन प्रभु, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए एक सवाल है कि क्या
परमेश्वर हमारे जीवन का चरवाहा है या हम अपने जीवन के चरवाहा खुद हैं। ये आशीषें हमारे गीत गाने से हमारे जीवन में नहीं आएगा, इसे कन्फेस करने से नहीं आएगा, लेकिन जब हम उन्हें अपने जीवन का चरवाहा बनने देंगे तब हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। हालेलुया। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आप हमारे व्यक्तिगत चरवाहा हैं, आप हमारे पर्सनल शेपर्ड हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए हैं, कि आप पर्सनली हमें चलाना चाहते हैं, पर्सनली हर एक बात में हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद कि आप हमारे भय को दूर कर देते हैं, धन्यवाद कि आप हमें कॉन्फिडेंस को देते हैं, धन्यवाद कि परमेश्वर आपने कहा कि हमारा कटोरा उमड़ता रहेगा। परमेश्वर सिर्फ हमारी जरूरत नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर आप देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।